हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज का रीडिंग होने वाला है खास क्योंकि है 12-12 पोर्टल और इस साल का लास्ट पोर्टल। सो इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या जिस पर्सन के साथ आप अपना रिश्ता बेहतर चाहते हैं, रिश्ता बिगड़ा हुआ है या बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं कि जिस रिश्ते में आप हैं और इस वक्त उस रिश्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति का, इस पर्सन का आपको वेट करना चाहिए जिनसे आपने प्यार किया, या फिर आपके नसीब में वो पर्सन है ही नहीं, आपको मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि पूरा साल आप परेशान रहे और अभी कुछ दिन बचे हैं साल ख़त्म होने के लिए। तो क्या आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, कुछ खुशखबरी आपको मिलेगी, क्या आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा? ओके, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका भविष्य क्या है इस पर्सन के साथ जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे। और 12-12 पोर्टल की वजह से क्या इफेक्ट होगा आप दोनों के रिश्ते में। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश, ये सिंगल्स और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है। ओके, सो जिस पर्सन के बारे में आपको जानना है उनको याद कीजिए। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, शिव शक्ति गाइड करें प्लीज़। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की करंट थॉट्स इस वक्त क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, एक तो इस पर्सन ने आपसे भागने की कोशिश की है, आपको धोखे दिए हैं, आपसे कुछ बातें छुपाई हैं जो उनको तकलीफ दे रही हैं। और हो सकता है कि इस पर्सन ने पीठ पीछे किसी और के साथ रिश्ता रखा, या हो सकता है कि ये पर्सन ने चीट करके किसी और रिलेशनशिप में गए। अभी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आज अगर मैं कहूँ कि पर्सन अगर आपको धोखा देकर भाग रहे थे तो इस पर्सन को धोखे मिले हैं। कर्मा रिटर्न्स, इसे कहते हैं कर्मा रिटर्न। जो आप बोओगे वही उगेगा। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इनको भी धोखा मिला है। इन्होंने आपसे चीटिंग की, इनको भी किसी ने चीट किया है। सो जो ये पर्सन ने आपके साथ किया था वही उनको मिलते हुए मुझे नजर आते हैं। आज ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको सबक मिला है। आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना या फिर आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाना, आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना। हो सकता है कि आपने सारी बातें इस पर्सन के सामने रख दी कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, जी नहीं सकता, या जो भी चीज़ें आपने अपनी कमज़ोर साइड इस पर्सन को शायद दिखाई थी, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया आपके पार्टनर ने। और आज ये पर्सन, मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाकर आपको चीट करके, या हो सकता है ना कि मतलब ही था ये रिश्ता, या मतलब के लिए था, जैसे इनका काम बना ये चलते बने। या हो सकता है कि आपके साथ टाइम बिताया इस पर्सन ने, वक्त बिताया, आपको झूठे सपने दिखाए और ये चलते बने। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपसे भागते हुए नजर आते हैं, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहते थे, या फिर बीच सफ़र में आपका साथ छोड़कर गए। तो आज ये बहुत ज़्यादा पछताते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, सो देखने की कोशिश करेंगे आगे क्या होगा इस रिश्ते में और इस वक्त और क्या हो रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। इस पर्सन को आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हो। इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आपके साथ फिर से वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ा लेकिन आप कमज़ोर नहीं बने, आप आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। आपने वो शोहरत, ओके, आपने नेम फेम सब कुछ आपने अच्छा कहीं ना कहीं मतलब अचीव किया। आज आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपका बदला हुआ रूप वो देख सकते हैं। आज आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लगने लगे हो उनको, आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हो। या आप उनको कह सकते हैं ना कि ये पर्सन फिर से उन यादों में खोए हुए नजर आते हैं। हो सकता है ये पर्सन ने आपका कहीं पर वीडियो देखा है, या कहीं पर इस पर्सन ने पिक्चर देखे हैं, या आपका डीपी देखा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपके बारे में सुना है, कुछ देखा है। और आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं आपको छोड़ा, क्योंकि आप एक हीरा हो, वो परख नहीं पाए। ओके, हीरे की परख सबको नहीं होती है। ओके, जब आपके पास वो चीज़ें होती है ना, आपको उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन वो चीज़ें दूसरे के हाथ में आप देखते हैं, अरे यार मेरे पास वो था, तब मुझे कीमत नहीं होगी, अभी वो खूबसूरत लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है कि आपको ठोकरें देकर, आपको ठुकरा कर, ओके, आपसे रिश्ता तोड़कर, या फिर आपका इंसल्ट करके, आपके प्यार के साथ खिलावट की, या ये पर्सन ने आपके फीलिंग्स के साथ खेला है, ओके, आपको कमज़ोर समझा है। तो आज ये पछतावा है,
आज इस पर्सन को लगता है कि यू आर माई एवरीथिंग, अब उनको लगता है कि आप सब कुछ हो उनके लिए, क्यों उन्होंने आपको छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं पछतावा है यहाँ पर। ओ माय गॉड, ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड मतलब कहीं ना कहीं पर्सन बीमार है। ओके, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। साथ ही साथ ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दुखी है। इनका सब कुछ लूट गया जैसे मुझे लगता है ये पर्सन का। हो सकता है कि ये पर्सन आपको लूट कर गए थे, या हो सकता है ये पर्सन ने आपको इतनी तकलीफ दी कि सहन शक्ति की बाहर थी। मतलब जो पर्सन के ऊपर कोई भी विश्वास रखता है ना, सबसे ज़्यादा विश्वास, और वही पर्सन धोखेबाजी करे, तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती है। तो ये जो तकलीफ आज उनकी ज़िंदगी में चल रही है, या वो एक तकलीफ से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, उसके ज़िम्मेदार वो खुद ही है। उनके समझ में आया कि उन्होंने जो आपको दिया वही उनको भी मिला। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आपका प्यार सच्चा था, इसलिए उनको सज़ा मिली है। आपका प्यार अगर टाइम पास का होता, या आप एक ऐसे फ्लर्ट में या ऐसे टाइम पास के रिश्ते में जाते, तो उनको सज़ा नहीं मिलती। लेकिन सच्चे प्यार के साथ जब कोई खिलावट करता है ना, खेलता है फीलिंग्स के साथ, तकलीफ देता है, तो उसको वापस वो चीज़ें कर्मा मिलता है। तो यहाँ पर ये पर्सन आज तकलीफ में है, और कहीं ना कहीं इनकी सोच, इनका फैसला बहुत ज़्यादा गलत था ऐसा उनको लग रहा है। और जल्द से जल्द ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ एंड ऑफ अ साइकिल। ये कहना चाहते हैं ना कि अभी मैं बहुत ज़्यादा ही फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ चारों साइड से। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, लेकिन आज मेरे समझ में आ गया, मुझे आकर बचाओ। ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन मुझे लगता है ना कि आपको पुकारना चाहते हैं कि मुझे बचाओ करके। एम्परर, ओके, देखिए एम्प्रेस आया, एम्परर आया, तो मुझे लगता है ना कि ये एक दूसरे के लिए बने हो, ये तो यहाँ पर दिखाई देता है। सिर्फ आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे थे। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हो सकता है कि आप समझ पा रहे हैं, आपने उनको समझाया, लेकिन ये पर्सन नहीं समझ रहे थे उस वक्त। ओके, जवानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा जवानी है, उनको लगा कि मुझे मौज मस्ती करनी चाहिए, अभी वो वक्त है, मुझे फ्रीडम चाहिए, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे नहीं अटकना है, अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए। ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन आज मुझे लगता है कि दर दर की ठोकरें खाकर ये पर्सन समझ गए ना कि वो आपके लिए बने हैं, वो और आप उनके लिए, और कहीं ना कहीं उनको वापस आना है आपके साथ इस रिश्ते में, या आपके पास आना है। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं, या फिर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो आपको छोड़ कर गए थे। आज उनको समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है और कैसे निभाया जाता है। आपने वो हर खुशी दी है इस पर्सन को, शायद उन्होंने आपको नहीं दी है, जिसके बारे में भी वो सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। एम्परर है, अपनी गलती के ऊपर या अपने फैसले के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर वो पछता रहे हैं कि उस वक्त मैंने ऐसा सोचा था, अरे यार गलती कर दी, उस वक्त काश मैं और वक्त देता इस रिश्ते को, या फिर कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश करता। ठीक है, अपनी चला रहे थे पर्सन, बस अपनी चला रहे थे। उनको लग रहा था कि आप कमज़ोर हैं, बिकॉज यू आर एम्प्रेस। उनको लग रहा था कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप कमज़ोर हो ही नहीं सकते। जो जितने वो काबिल हैं किसी चीज़ के बारे में, उतने आप भी काबिल हैं। हो सकता है दोनों गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि दोनों बिजनेसमैन हैं, हो सकता है कि दोनों आप पार्टनर्स भी रह चुके हैं होटल इंडस्ट्री में, या किसी और, हो सकता है कि आपका ब्यूटी पार्लर है, इनका कोई जॉब हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं और दोनों अच्छे खासे कमाते हैं, लेकिन प्यार के मामले में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और आप अकेले हो इस वक्त। आपके पार्टनर हो सकता है किसी और के साथ गए थे, या फिर वो खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज अगर मैं देखूं तो आपके बगैर वो बिल्कुल अकेले ही हैं। ये अकेलापन उनको आपके पास लेकर आएगा, क्योंकि सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। ओके, सी हैंगमैन, ओके, इट इज़ कम एज हैंग वूमेन। सो हैंग वूमेन, हैंगमैन, कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है ये मुझे स्ट्रांगली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी में वापस आए, कैसे आपको मनाए, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपका बुरी तरीके से दिल तोड़ा है। आप आसानी से इनकी बातों में तो नहीं आएंगे, अभी आप फंसने वाले नहीं हो, इनको ये पता है। तो क्या टेक्निक ऐसे अपनाएं, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, या सोच रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको अपनी तरफ किया जाए, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। हैंगमैन एनर्जी मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, और इनका डिसीजन ऐसा होगा कि जो आप चाहते थे, जो आपने सोचा था कि ऐसा हो, अगर वो ऐसा करते हैं तभी मैं अपनाऊंगी या अपनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
जो आपने सोचा तो वही होगा। यस, देयर इज बैलेंस। अभी ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं तो ये इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। आपके साथ जो भी रिश्ता है ना, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, या इस पर्सन को ये फील होता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, उस वक्त मैं नहीं समझ पाई या नहीं समझ पाया, अपनी धुन में ही जा रहा था, तो आज मैं तुम्हारे प्यार को समझ गया या समझ गई, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। मुझे तुम ही चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज अगर इस पर्सन के सामने एक साइड में आप खड़े हैं और एक साइड में पूरी दुनिया खड़ी है, तो ये दुनिया को ठुकरा कर आपको अपनाने का यहाँ पर फैसला ले चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ज़िंदगी में आपके पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है, तो वो ज़िंदगी किस काम की। आज उनको प्यार की ज़रूरत है, इसलिए ये आपके पीछे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज इनकी कहते हैं ना कि अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि भगवान आपको देता भी है और आपसे लेता भी है। कहीं न कहीं आपको देकर भी देखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा घमंडी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आप में आ जाता है, गर्व आ जाता है, तो फिर भगवान आपको जो चीज़ें आपको दी हैं, वो वापस लेकर भी जाता है। ओह माय गॉड! टेम्परेंस का कार्ड है, तो अभी आपके लिए खुशखबरी आ रही है। ओके, पर्सन आपकी हर बात मानने के लिए रेडी है, या यहाँ पर मुझे ये कार्ड कहता है कि पर्सन को आपके साथ ये रिश्ता रखने में बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं एक क्यूरोसिटी है। ओके, मतलब आप मानेंगे, नहीं मानेंगे, वो बहुत ज़्यादा हैरानी है। मतलब जब तक ये पर्सन आपसे मिलेंगे नहीं, या फिर आप इनका रिश्ता या प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तब तक ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे। तो 12-12 पोर्टल, मुझे लगता है कि 12-12 पोर्टल के बाद बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। जो सपना आपका इतनी टाइम अटका हुआ था, या हो सकता है कि आप अभी भी इस पर्सन की वजह से सिंगल हैं, कुँवारे हैं, शादी नहीं की, आपको रिश्ते आए होंगे, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको यही लगता है कि इस पर्सन से मैंने प्यार किया है और इस पर्सन को पछतावा होना चाहिए और पछतावा होकर वो आने चाहिए वापस? ये आपकी सोच है यहाँ पर, और वही चीज़ें हो रही हैं। उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। अपनी गलती के ऊपर ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, अपने किए के ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इस पर्सन को साथ ही साथ ये लगता है कि आपने बहुत कुछ सहन किया है इस रिश्ते में, और उसके बदले में उन्होंने तो कहीं न कहीं अपनी मनमानी की है। ओके, उन्होंने कुछ सहन नहीं किया, उनको कुछ तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि आपने कभी उनको तकलीफ़ ही नहीं दी है। सो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि पर्सन आपके साथ, यहाँ पर दोनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, स्टार एंड द टेम्परेंस, ये कहने की कोशिश कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पर मिलेगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैरिज की खुशखबरी आने के चांसेस हैं। ओके, और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ आप रियूनियन चाहते हैं, तो रियूनियन भी होगा, और बच्चे की गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ओके, और 2 कार्ड्स। ओके, इट इज़ एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आपके साथ अभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर आगे फ्यूचर के बारे में वो चाहते हैं कि दोनों मिलकर आगे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करें। ओके, तो इनकी सोच बदल चुकी है। कल तक वो अपना रोब जमा रहे थे या अपना हुक्म चला रहे थे। ओके, जैसा वो चाहते थे वैसा अगर आप करते हैं तो वो खुश रहते थे। आज नहीं, आज उनको लगता है कि अच्छा तुमको जो पसंद है वो मुझे, तो वो वहाँ पर एनर्जी यहाँ पर चेंज है। ओके, क्योंकि इस पर्सन को पता है अगर वो अपनी चलाएंगे तो इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है नहीं। अगर इस रिश्ते में उनको सीरियसली रहना है तो कहीं ना कहीं आपकी बात माननी होगी, या आपकी खुशी के बारे में भी सोचना होगा। बस मेरा 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 नहीं, दोनों का होना चाहिए, अपना होना चाहिए। तो आज इस पर्सन को समझ में आए कि दोनों जब जिंदगी के सफ़र में चल पड़ते हैं, शादी करना चाहते हैं या फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाते हैं, तो दोनों की बात माननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हस्बैंड को वाइफ की बात माननी चाहिए, वाइफ को हस्बैंड की, तभी तो आगे जा सकता है रिश्ता। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो यहाँ पर रिश्ता आगे बढ़ रहा है। आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो टाइम आपका यहाँ पर वेस्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया तो आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, आपने इंतज़ार किया, तो इंतज़ार का फल आपको मिलते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, सो नंबर 1 आपके लिए लकी है, 14 नंबर, 17 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लकी नज़र आता है। नंबर 3, नंबर 4 आपके लिए लकी है। राशियों की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। साथ ही साथ यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि भी आई है। स्ट्रॉन्ग राशि जो यहाँ पर मुझे दिखाई देती है वो है एरीज,
मेष राशि, वर्गो, कन्या राशि, कैंसर, कर्क राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती है। देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। अभी लाइक करें इस वीडियो को और क्लेम करें यहाँ पर एनर्जी 555। देखते हैं आपकी पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, या इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। सो देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, मैजिशियन, 7 ऑफ पेंट। इस पर्सन को ये लगता है ना अभी कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अगर सच में वो सीरियस है इस रिश्ते में या उन्होंने मन बना लिया है तो जल्द से जल्द आपको अप्रोच करके उनको बताना चाहिए कि रुक जाओ, किसी और रिश्ते को हाँ मत कहना, मुझे आना है तुम्हारी ज़िंदगी में वापस, या फिर मैं सुधर गया हूँ या सुधर चुकी हूँ, अभी मेरा फोकस तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारे साथ ही मुझे रिश्ता चाहिए, तुम्हारे साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। तो ये उनकी यहाँ पर एनर्जी नजर आती है। कहीं ना कहीं इनकी बातों से ना अपनी तरफ ये मोहित कर सकते हैं आपको, कि आप ऐसे कहीं ना कहीं तरस खाओगे इस पर्सन के ऊपर कि चलो माफ़ कर दिया, चलो शुरू करते हैं नई शुरुआत। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आपसे एज में कम हो सकते हैं, आप दोनों सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। साथ ही साथ ये पर्सन को आप छोड़कर कभी खुश नहीं रह सकते, ये भी यहाँ पर फीलिंग्स है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को, मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी गलतियाँ आपने माफ़ की है, हमेशा इस पर्सन को इसलिए माफ़ किया है क्योंकि आपको इनसे सच्चा प्यार है और इनको आप खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि पर्सन कभी कभार गलत फैसले लेते हैं, ईगो एटीट्यूड में रहते हैं या लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी फिक्र भी है। इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके अच्छे के लिए आप सोचते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें इनके समझ में आ चुकी हैं। आपके प्यार का जादू यहाँ पर दिखाई देता है जो कि छाया हुआ है, इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ओके, बार बार ये पर्सन आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। So, यहाँ पर चौरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि आई हुई है। ओके, सो देखने की कोशिश करेंगे और क्या एनर्जीज है। सो मैंने यहाँ पर कहा था नंबर 111 की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, 555 को क्लेम कर सकते हैं, नंबर 777 को भी आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पार्टनर की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है। क्रश, हो सकता है कि आप दोनों क्रश थे और वहाँ से प्यार का सिलसिला शुरू हुआ, रिश्ता शुरू हुआ, और ये पर्सन का पहला प्यार आप हैं या आपका पहला प्यार ये पर्सन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, एट द सेम टाइम आप भी इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना आपकी यादों में खोए हुए नजर आता है। मेमोरीज, मतलब जो भी वक्त आपके साथ बिताया, ये पर्सन आपको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं तो सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिलने का मन कर रहा है, इनको आपको कॉल करने का मन कर रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आ जाए। ये पर्सन ना आपसे लॉयल रहना चाहते हैं या अभी ये आपको वादा करना चाहते हैं कि आपके अलावा और किसी की तरफ देखेंगे नहीं, किसी और के बारे में सोचेंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ आपको ये प्रूव करना चाहते हैं पर्सन कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। उस वक्त मैं भटक गया था या भटक गई थी, आज मुझे आपके प्यार की, मतलब कहीं ना कहीं उनको अहमियत पता चली है, आपके प्यार की इंपॉर्टेंस पता चला है। तो कहीं ना कहीं पर्सन आपसे लॉयल रहना चाहते हैं या ऐसा कुछ वादा करना चाहते हैं। उनके मन में वही है कि लॉयल्टी उनको प्रूव करनी होगी। इम्पेशेंस, तो यहाँ पर इस पर्सन को ये लगता है ना कि अभी वक्त बहुत फास्ट जा रहा है। ओके, हो सकता है कि कुछ महीने ऐसे ही चले गए इंतज़ार में। इस पर्सन को लगता है कि जल्द से जल्द ये दूरियां ख़त्म करनी चाहिए और एक नई शुरुआत आपके साथ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको लगता है कि अगर आपका प्यार मिलेगा, आपका साथ मिलेगा तो ये पर्सन खुश रह सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ये टर्निंग पॉइंट है। ऐसा कुछ ना कुछ इस पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है ना, जो कि इनकी सोच को बदल कर रखा है। ओके, सो इस पर्सन ने अगर आपके साथ एक रिश्ता एंड किया था तो रीस्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हैं या फिर उनको लगता है कि आप ही हो जिनके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं अपने ज़िंदगी में। रिवाइटलाइज, जब जब आप उनके साथ होते हैं
तब उनको खुशी महसूस होती है। अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो अकेलापन वो ज़्यादा महसूस करते हैं। तो कहीं न कहीं आप दोनों में जो बॉन्ड है, आप दोनों में जो रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसे मैंने कहा कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स वाला रिश्ता बहुत से लोगों का हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि इनकी याद आपको बहुत ज़्यादा सताती है, रात को ये बहुत बार सपने में आते हैं, आपको ऐसा कहीं न कहीं लगता रहता है कि ये पर्सन तकलीफ़ में है। तो ये सोलमेट है, क्योंकि ये दिल जुड़े होते हैं। कहीं न कहीं आपको उनका एहसास होता रहता है कि वो आस-पास ही हैं। होते तो दूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता रहता है। ओके, सो ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि अभी वो वक़्त है जहाँ पर बहुत से लोगों का रियूनियन हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं एक पॉज़िटिव फ़ैसला लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सो 12-12 पोर्टल एक डेफ़िनिटली पॉज़िटिव चेंज लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।